ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जल्दी चुनावी साल में प्रवेश करने जा रही है। यही कारण है कि सरकार अपनी योजनाओं एवं वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। लेकिन प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत जो बनकर बैठे हैं वो है सरकार के अपने नाराज मंत्री और विधायक और अन्य नेता। सरकारी महकमों में हावी होती अफसरशाही को लेकर एसीआर भरने का मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ कि लंबे समय से चल रहा ओबीसी आरक्षण की विसंगति दूर करने का मुद्दा फिर से तूल पकड़ने लगा है। बीते रोज बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन इस पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो पाई। अब इसे लेकर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे हरीश चौधरी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जवाब मांगा है। तो वहीं ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने सीएम गहलोत को पत्र लिख मामले के जल्द निस्तारण की मांग उठाई है। दिव्या मदेरणा ने पत्र लिखा है कि ओबीसी विसंगतियों का शीघ्र समाधान का आश्वासन देने के 1 माह से ज्यादा समय के बाद भी समाधान न निकल पाना क्या दर्शाता है? क्या इसमें भी ब्यूरोक्रेसी भारी पड़ रही है? आपको बता दें, हरीश चौधरी ने तल्ख अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं स्तब्ध हूँ। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के बाद अब ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने भी इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट करते हुए पत्र की फोटोकॉपी शेयर करते हुए लिखा कि अशोक गहलोत जी एवं गोविंद सिंह डोटासरा जी द्वारा ओबीसी विसंगतियों का शीघ्र समाधान का आश्वासन देने के 1 माह से ज्यादा समय के बाद भी परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल 2018 को वापस नहीं लेना क्या दर्शाता है? क्या इसमें भी ब्यूरोक्रेसी भारी पड़ रही है? ओबीसी युवा समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार के समक्ष ऐसी क्या मजबूरी रही कि दिनांक 9/11/2022 की कैबिनेट बैठक में उक्त मामले को मंजूरी नहीं मिल सकी, जबकि मुख्यमंत्री जी और पीसीसी चीफ दोनों स्वयं इसी ओबीसी वर्ग से आते हैं। सरकार तुरंत प्रभाव से परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल 2018 को वापस ले। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में दिव्या मदेरणा ने लिखा है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर लंबे समय से युवाओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा आवाज उठाई जा रही थी। इसी श्रृंखला में दिनांक 30 सितंबर 2022 को जयपुर में ओबीसी वर्ग द्वारा अनिश्चितकाल आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकगण, पूर्व मंत्री व अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं हजारों युवा उपस्थित थे, जिसके तत्पश्चात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में सरकार के साथ वार्ता हुई। उसके बाद पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा था कि हमारी सरकार के साथ सकारात्मक चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी ने परिपत्र 17 अप्रैल 2018 को वापस लेने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है। 48 घंटे के भीतर इसका निराकरण कर दिया जाएगा। उक्त वार्ता के बाद आप द्वारा भी सोशल मीडिया के माध्यम से यह अवगत करवाया गया था कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया है और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया था। पत्र में मदेरणा ने लिखा है कि उक्त घटना के करीब 1.5 माह का समय व्यतीत होने के बावजूद भी उक्त परिपत्र को वापस नहीं लिया जा सका है। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उक्त ओबीसी विसंगति मामले को कैबिनेट की बैठक में रखा गया, परंतु कैबिनेट द्वारा मंजूरी नहीं मिल पाई। आप और प्रदेश अध्यक्ष भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये प्रदेश की सरकार में आधे से ज्यादा विधायक पिछड़े वर्ग से होने के बावजूद ओबीसी युवाओं की इस विशेष मांग का समाधान नहीं करवा पाना अपने आप में सरकार और ओबीसी के तमाम नेताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे प्रदेश के लाखों ओबीसी युवा यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार के समक्ष ऐसी क्या मजबूरी रही है कि अब तक परिपत्र दिनांक 17 अप्रैल 2018 को वापस नहीं लिया गया है और कैबिनेट द्वारा मंजूरी नहीं दी गई। भाजपा की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाने वाले ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ हमारी सरकार में भी न्याय नहीं हुआ, तो यह हम सभी के लिए बेहद गंभीर और सोचनीय विषय है।
प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी युवाओं की नियुक्ति शून्य हो रही है, जिससे कठिन मेहनत कर तैयारी करने वाले बेरोजगार युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या इस मामले में भी ब्यूरोक्रेसी भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के लाख ओबीसी युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? अतः आपसे अनुरोध है कि प्रदेश के लाखों ओबीसी युवाओं की इस मांग के संबंध अतिशीघ्र निर्णय लिया जाए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।